तो ये नज़ारा आप देख सकते हैं, ये दिल्ली का नज़ारा है और ये भूमिहीन कैंप है जो कालका जी में आता है। आज स्वतंत्र की टीम यहाँ पर है। इससे पहले हमने यहाँ के आपको डिमोलिशन दिखाया था। अब फिर यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है और आज नेता प्रतिपक्ष जैसे कि हम लोगों ने, विक्रांत हमारे साथ हैं, विक्रांत, हमने ये बात कही थी कि कम से कम अपोजिशंस के लोग खड़े तो हों इन लोगों के साथ, तो आज यही इसी जगह हमने कहा था हैदर, और आज दोबारा से यहाँ आने का उद्देश्य भी यही था कि लोगों को कम से कम जो यहाँ की पीड़ित जनता है, ये आतिशी का ही क्षेत्र पड़ता है, तो कम से कम वो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ दिखाई दे। आज काफ़ी हंगामा हुआ, पुलिस उन्हें डिटेन भी करके ले गई, उनके पीए भी साथ में से, कहा गया कि उसके साथ काफ़ी बदसलूकी भी हुई। स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब क्योंकि कोई चारा बचा नहीं है, अब हाईकोर्ट ने तमाम इससे हटा दिए हैं, तो यहाँ पर जितना भी अब पूरी ये कॉलोनी है, इसका नाम भूमिहीन कॉलोनी था, लोग यहाँ घर बनाकर रह रहे थे, अब ये पूरी तरीके से सब भूमिहीन हो गए हैं, इनका घर आशियाना सब छिन गया है। अब देखिए सब जगह तबाही के मंजर साफ दिखाई दे रहा है, लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। आप भी यहीं पर, आपका? हाँ, मेरा यही तो है, केस पे पड़ा था। सब बिखर गया, ताले भी तोड़ दिए, लोग बाग ने सारा कुछ तोड़ ताड़ के बैठे। हम तो इतना धूप में परेशान हो के परेशान है बहुत ज्यादा। तो आगे क्या सोचा है, कैसे कटेगी जिंदगी? कैसे कटेगी? सारी कमाई तो ये झुग्गी में ही लगा दी। अब बुढ़ापा ही तो कठिन है सबसे ज्यादा मेरा। सारी झुग्गी कमाई, जितना कमाया सारा झुग्गी में लगा दिया हम लोगों ने। एक एक रुपया कर करके मेहनत करके बाहर कोठिन में काम कर करके कैसे करके अपना गुजारा करा, यहीं अपना रहे बसे। अब शादी ब्याह बच्चों की, अब बुढ़ापा आ गया तो बेघर हो गए हम लोग। पर सरकार तो कह रही है कि आप सब इलीगल कब्जा किए हुए थे, गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर रह रहे थे। जब शुरुआत हुई थी तभी हटा दिया, हटा देते तब दूसरी बात थी, तब बुढ़ापे जमाने में कुछ कर सकते थे। अब क्या करेंगे जब बुढ़ापे हो गया? 50 साल पहले इलीगल नहीं था। अब अचानक एक, ये बताइए कि आज क्या हुआ था, आज कौन आया था, क्या हुआ था? आज हमारी यहाँ पे हमारी क्षेत्र की विधायक है आतिशी जी, वो आई हुई थी और काफ़ी फोर्स भी डीडे के दिल्ली पुलिस के अधिकारी फोर्स काफ़ी, उन्होंने मिलने से हमें काफ़ी पब्लिक को रोका आतिशी जी से, लेकिन फिर भी उन्हें डिटेंट किया गया, आतिशी जी को, उनके पीए को, और काफ़ी जनता में कई सारे डंडे मारे। मतलब बुरा हाल है बहुत के, अति मचा रखे उन्होंने। खा रहे थे हम लोग रेडी पे, कैसे भी करके बाहर बैठ के कैसे भी 2 रोटी खा, न तो रेडी लगने दे रहे, न झुग्गी में रहने देंगे। क्या खाएंगे, क्या करेंगे? बड़ा सवाल है, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि देख सकते हैं पूरा नज़ारा किस तरह का है। दिल्ली है, तिरंगा। ये सब का देखो, ये सबका बेचारी, इनका भी देखो, सारे बर्तन वगैरह सब बाहर पड़े हैं, इनका भी। हाँ, ऐसे देख सकते हैं कि देखिए बर्तन सब बाहर हैं, घर है। देखो कहाँ रहेंगे, कैसे करेंगे? देखो कितनी हम देखो खाली करना पड़ रहा है। क्या करें सर, जाना तो पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना। कब से रह रहे थे यहाँ पर? यहाँ तो काफ़ी साल हो गए सर, बच्चे लोग यहीं पर लिख रहे थे। देखिए इस तरह से अब सब जा रहे हैं, खाली कर रहे हैं, बिल्डोजर चल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर कोर्ट का आदेश है तो उसके तो वो तो कुर्सी पे बैठे, हम लोग तो कुर्सी पे थोड़ी बैठे। हम तो एक गरीब इंसान झुग्गी से ही गुजारा करा हम लोगों ने तो झुग्गी से ही गुजारा करा। हम तो कुर्सी पे इतने पढ़े लिखे। देख सकते हैं ये सारा नज़ारा है, कैंप पर है, जिस तरह से लोग बता रहे हैं क्या क्या उनके साथ हुआ है। अब फिर यानी कि कल की तारीख में यहाँ पर फिर से बिल्डोजर एक्शन काफ़ी बड़े तादाद से देखा जाएगा। वैसे तो ज़्यादा टूट गया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब लोग शिफ्ट हो रहे हैं। सामने उनके वो लगे हुए हैं, पानी के बर्तन रखे हुए हैं, यहाँ पर कुछ जा रहे हैं। इधर एक कैंप सा भी लगा हुआ है, यानी कि शामियाना सा डला हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं क्या है, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा आगे। यहाँ पर लोगों का जाना हो रहा है, इधर तरफ आइए, ये सारा चीज़ होगा।
हाँ, क्या कह रहे हैं? देख सकते हैं आप सब कैसे बैठे हुए हैं, ब्रीफकेस, बक्सा, ये सब जिंदगी चल रही है। से बेकार हो गए, बिल्कुल बेकार हो गए। 3 भाई हैं, एक फ्लैट से हम 2 भाई शादी से गए हैं, 2 बच्चे इसके बाद 3 महीने बाद घर से रह रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा दिमागी काम नहीं कर रहा है। जी आप देख सकते हैं किस तरह से लोग बैठे हुए हैं। अब ये भी शायद चला ही जाएगा कल की कार्रवाई में। शायद कल तक के बोल रहे हैं, इसलिए हमने खाली कर दिया। अब क्या करेंगे, प्रशासन के आगे किसकी चलती है, गरीब आदमियों की कहाँ चलती है बताइए आप। हमें तो सरकार से ही उम्मीद थी कि सरकार हमारे लिए कुछ काम करेगी, लेकिन अब वो सरकार भी हमारे लिए कोई काम नहीं कर रही। बताओ, हमने कांग्रेस को देखा, हमने आम आदमी को देखा, हमने अब बीजेपी को इसलिए लाया था कि वो हमारे गरीबों के लिए कुछ भला करेगी, क्योंकि उन्हीं की योजना थी PM आवास योजना कि हर बेघर को घर मिलेगा। लेकिन अब वही सरकार हमें घर देने को राजी ही नहीं है। अब बताओ क्या करेगा, गरीब आदमी जाएगा कहाँ? हमें तो कहीं किराए पे घर भी नहीं मिल रहा है, इतना सारा सामान लेके कहाँ जाएंगे? हमारे 2 बच्चे कैसे जिएंगे? हम रोड पे कहाँ भटकते फिरेंगे, इधर उधर कहाँ जाएंगे हम, बताइए आप। क्या कह रहे हैं, घर नहीं मिल रहा? घर भी नहीं मिल रहा है किराए पे। किराएदार भी आजकल कमरा देखने जा रहे हैं तो 12-12 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये कमरा मिल रहा है खाली। और कमरा देखने जाओ तो बंदे बोलते तुम्हारा नाम क्या है, अगर नाम बता दो हमारा नाम मोहम्मद यासिर है, तो कहते भाई आपको कमरा नहीं मिलेगा। वैसे नहीं देते, ऐसे नहीं देते वो, ऐसा हो गया बताइए। तो हमने तो मोदी से ये अपेक्षा थी कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, लेकिन एक छोटी सी बस एक गलती की वजह से सरकार की जो एक पॉलिसी में उन्होंने कुछ वो दूसरों की जो पॉलिसी होती है उन्होंने कुछ अडोप्ट कर दिया, उसके वजह से हमने घर से बेघर कराया है। बताइए, सारे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, देखो बिजली का बिल भी लग रहा है मेरा, वो देखो मेरा मीटर ये BSS किसके अंडर में आधा सरकारी हो रहा है ना, वो भी जैसे वो BSS का फर्स्ट फ्लोर का मीटर लगा हुआ है, मैं ऊपर ही रहता हूँ। मैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मैं हूँ, मेरा सारा सामान है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, बेड है, ये सब कहाँ ले जाऊँगा मैं, कैसे रखूँगा मैं बताओ। अब ये मेरे भाई को मिला है एक कमरा बड़े वाले को, हम 2 भाई हैं, इनके 3 बच्चे, मेरे 2 बच्चे हैं। अब कहाँ जाएंगे हम एक कमरे में, वहाँ पर कैसे गुजारा हो जाएगा बताइए। गुजारा नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल भी गुजारा नहीं है, और प्लस में कहीं कमरा भी नहीं मिल रहा है ऐसे टाइम पर। और हमें तो चलो सरकार तो चलो जो वादा करती है, हम जनता है कि सरकार पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन हमारी जो देश की सुप्रीम कोर्ट है, हमारी जो हाई कोर्ट है, ये तो सरकार से भी ऊपर होते हैं। हमें तो इनसे भी ज़्यादा उम्मीद थी कि हमारे पक्ष में कुछ फैसला देंगी। अब बताओ, अब कानून भी हमारा साथ नहीं देगा तो हम कैसे कहाँ जाएंगे बताइए आप। हम तो परेशान है ना, हमारी तो दिक्कत कौन समझ रहा है। और हम ही थोड़ी ना है, खाली यहाँ मुसलमान ही थोड़ी ना है, ये हमारे भाई हिंदू भाई हैं कि सब परेशान है। सरकार का तो वादा हाँ, हर गरीब ही परेशान है भाई, हर गरीब परेशान है। सरकार का तो वादा क्या है, जब मोदी जी आए थे 2014 में, उन्होंने बोला था सबका साथ सबका विकास। कहाँ कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास? ऐसे कूड़े कचरे में जिंदगी काट रहे थे अभी तक 2 साल से, अब यही बुरा हाल है। उसमें भी ये बताओ, DDA वालों ने सरकार के कहने से यहाँ के सर्वे करी, और DDA वाले खुद बोल रहे थे कि मोदी जी ने बोला जो बेघर है उसको भी घर देंगे। अब देखो, हमारा घर है, ये इतना बड़ा घर है, एक कमरा दिया है, और हमें नहीं देना था उन्हें, तो हमें साफ मना कर देते कि भाई आपके ऊपर सर्वे नहीं होगी, जो नीचे उसी को मिलेगा, एक ही को मिलेगा, एक ही को मिलेगा, ऊपर किसी को नहीं मिलेगा। तो फिर उन्होंने हमारी सर्वे क्यों करी? इन्होंने जब सोचने वाली बात है, 2019 ये मानसिकता कहाँ दर्शाती है, ये सोचने वाली बात है। जब हमारे ये जो बड़े बड़े राजनेता लोग राज कर रहे हैं हिंदुस्तान में, हमारा जैसे वोटों से, हम गरीबों के वोटों से, और ये हमारे लिए नहीं सोच रहे, तो किसके लिए सोचेंगे बताइए। यही बंदे, यही लेडीज है सारी, ये जो बड़े बड़े कोठियों में जाके झाड़ू पोछा बर्तन रोटी पानी सब करते हैं, यहाँ के गरीब लोग जाके करते हैं। आज वही देखो तो सोशल मीडिया पे छा रहा है, कमेंट मारते हैं कि ये रोहिंग्या है, इनको घर नहीं देंगे। ये जो पब्लिक देख रही है, पब्लिक है ना, ये जो राजेश खन्ना का एक डायलॉग है कि पब्लिक है सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, लेकिन पब्लिक भी ऐसी है कि गरीबों के बारे में उल्टे सीधे कमेंट मानने हैं कि तुमने इंस्टॉलमेंट कर रखा है, तुम ऐसे हो, तुम रोहिंग्या हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम खालिस्तानी हो। अरे यार, मैं पब्लिक से एक बार सवाल पूछना चाहता हूँ, हम ही भाई रोहिंग्या पाकिस्तानी खालिस्तानी, ये बड़े बड़े लोग, ये CR पार्क, GK2 GK1, ये नेहरू प्लेस, ये सब ये क्या है, ये बड़े बड़े को लेके कुछ नहीं है, हमारे लिए बस पब्लिक भी सोच समझ के कमेंट मारे ना। कमेंट ऐसे ऐसे मार देते हैं कि हम पता नहीं क्या है।
2019 में सर्वे करा था तो इन्होंने ये बोला गया था कि सबको आधार कार्ड भी मिलेगा, जिसके बाद 2015 से पहले का आधार कार्ड होगा उसकी सर्वे होगी और उसको मिलेगा। आज वो आधार कार्ड कहाँ गया? हमारे पास तो सन 2011 का आधार कार्ड है, सन 2013 का जाति प्रमाण पत्र है, राशन कार्ड में नाम है, पहचान पत्र हमारे पास सन 2008 का है। हमारा जन्म यही का है, मैं पैदा यही हुआ, झुग्गी में मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे यही हुए हैं। फिर भी एक छोटी सी घर से बेघर हो रहे हैं। सर एक छोटी सी बात से सिर्फ राशन कार्ड की वजह से बताइए, जबकि एक ही राशन कार्ड में मेरे मम्मी पापा खत्म हो गए, एक ही राशन कार्ड में मेरे भाभी के नाम पर राशन कार्ड बनाया। हमने राशन कार्ड दफ्तर पे जाके 2011 में जाके बोला था भाई हमारा राशन कार्ड अलग अलग बनाओ, लेकिन उन्होंने ने बनाया। राशन कार्ड तो 2008 से हमारा एक ही राशन कार्ड में नाम है, मेरा भी, मेरी वाइफ का भी, तीनों फैमिली का नाम है। इसकी वाइफ का भी, इसका भी, बड़े भाई का भी बनाया। राशन कार्ड बहुत सालों में बन रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? ये सरकार को सोचना चाहिए ना। और डीडीओ वाले को जब देने भी थे उन्होंने ऊपर की सर्वे करी क्यों? जब एक ही दे रहा था राशन कार्ड तो सर्वे करनी नहीं चाहिए कि भाई हमें नहीं मिल रहा, चल हमारे भाई को मिल रहा है। फिर अब लड़ाई वाले तो काम है, एक प्लेट में हम कैसे रह लेंगे? लड़ाई वाले काम नहीं। आज इस सरकार ने ऐसा कर दिया ना, भाई से भाई को लड़ाया है। जो सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं ना, वो भाई से भाई को लड़ा रहे हैं। आज हमारे पे आ रहे हैं ना, तो मैं जो बड़े बड़े लोग हैं ना, मैं इनसे भी कहना चाहता हूँ एक दिन नंबर तुम्हारा भी आएगा, टेंशन मत लो। जब सरकार गरीबों के साथ अत्याचार करेगी ना, उस चीज़ में तुम भी घिसोगे पिटोगे। तुम आज हम गरीबों पे उल्टे सीधे कमेंट मारते हो, हमें एक्सपेरिमेंट बताते हो, हमें रोंगिया बताते हो। पब्लिक को भी सोच समझ के सरकार को बोलो ना। लेकिन पब्लिक क्या है, बड़े बड़े लोग क्या है, कोठी वाले जिनके यहाँ पर ये गरीब लोग काम करते हैं, वही हमारे पे कमेंट मार देते, ये तो ऐसे, ये तो वैसे। बताइए अब इससे ज़्यादा क्या करेंगे सर? सही बात है। देखिए इन्होंने अपनी बात रखी है पूरे, उसमें से ये बात सही है कि जब गरीब का होता है तो ये कमेंट बराबर हो रहा है। सोशल मीडिया में एक तरह का एक तबका है जो गरीबों के खिलाफ बोलता है। कोई कहता है कि इन्होंने कब्जा कर रखा है, रोहिंगा बांग्लादेशी आराम से इन पे आरोप लगा दिए जाते हैं, तबकि ये सब भारतीय हैं। अगर कहने वालों पर ना कोई सज़ा होती है, ना कोई कार्रवाई होती है। पिस्ता गरीब है, जैसे उन्होंने बताया कि इनके घर के लोग ही बड़ी बड़ी कोठियों में काम करते हैं। वो काम कराने में किसी को कोई हर्ज नहीं है, अपने बर्तन साफ कराने में, अपने घर में झाड़ू पोछा लगाने में किसी को कोई हर्ज नहीं है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बांग्लादेशी या रोहिंगा हो। लेकिन जब बात हक की आती है, जब बात उनके रहने की आती है, तो इस तरह के कमेंट हमारे प्लेटफॉर्म में भी कमेंट चलते रहते हैं। आइए और ज़िंदगियों को देखते हैं, कहानियाँ हैं, दर्द है, हमें तो कुछ नहीं कर सकते। तो हमने यही कहा था कि कम से कम इनकी आवाज़ तो हम लोग बने। देखिए यहाँ पर देरी से लोग अपना सामान उठा करके जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। बेघर हो गए जिनको किराए का मकान मिल गया है, जब क्योंकि किराए वालों ने मकान के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। 12-15 हज़ार से कम में एक कमरा नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये जाने को मजबूर हैं। तो अब यहाँ से लोग देखिए, आप देख सकते हैं शिफ्ट हो रहे हैं। जिनके जो घर मिल गया, बहुत से ऐसे हैं जिनको घर नहीं मिल पाया, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर किराए का कोई घर उनको भी मिल जाए। जी हाँ, ज़िंदगी तो चलती रहती है, ज़िंदगी कहाँ रुकती है। गरीब इंसान के घर छत छिपी है, जिसके पीछे कई वजहें बताई गई हैं, एनक्रोचमेंट बताया गया है। लेकिन उसी सरकार की एजेंसियों ने उनके घरों में आप देख सकते हैं लाइट, बिजली, पानी पहुँचाया है, और अचानक ये अवैध हो जाते हैं। कानून का नाम लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि कानून के आगे वो कुछ नहीं कहेंगे, सब करेंगे। ये देखिए किस तरह से, ये आपका अपना सामान है क्या? अच्छा अच्छा, देखिए सामान जान इस तरह से। आप ही लोगों का? हाँ जी सर। तो कमरे में मिल पा रहे हैं आप लोगों को? नहीं सर, रेंट पे भी मिल नहीं रहे। रेंट तो बताइए 15-15 हज़ार रुपये रेंट मांग रहे हैं सर गोविंदपुरी में। क्या करें सर? थोड़ा पानी पी के। तो हाँ, ये बड़ा सुना है कि अब रेंट पे भी मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो क्या मिल गया है कमरा 15 हज़ार रुपये में। 15 हज़ार सैलरी है, 15 हज़ार में कमरा मिला। छत तो ज़रूरी है, चाहिए ही होगी। कुछ ना कुछ तो इधर उधर से करेंगे। आधार कार्ड है, बूट का लेगा, हमको घर ही नहीं दिया, सबको 4-4 5-5 दे दिया, और हमारे इंसान से एक भी नहीं दिया घर। आपको घर नहीं मिला? डीजे वाला कैंसिल कर दिया घर। आप कब से माता जी यहाँ रह रहे हैं? हम 50 साल से इधर रहती है। माता जी के घर के गेट पर रमेश विदुड़ी का स्टिकर लगा हुआ है। रमेश विदुड़ी यहाँ से उम्मीदवार थे। आइए माता जी एक बार अपने घर की तरफ।
और देखिए मोदी जी की फोटो लगी हुई है। हर राज्य में अपना वादा निभाया। अब दिल्ली की बारी। मोदी जी का पोस्टर लगा हुआ है, रमेश बिधूड़ी का पोस्टर लगा हुआ है, कैलेंडर लगा हुआ है और अब ये अपने घर से बेघर हो रही है। जी हाँ, आप देख सकते हैं हर राज्य में अपना वादा निभाया। अब दिल्ली की बारी। ये उस वक्त का है जब चुनाव हो रहे थे और दिल्ली से बीजेपी 26 साल के लिए बाहर थी। 26 साल के बाद हमें आने से पहले ये सारे वादे किए गए थे। बताया गया था कि कोई भी योजनाएं हटेंगी नहीं, जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान है। हाँ, कहा जी आप इतना झुग्गी में, इतना में छोटा में बच्चा बड़ा हो गया, ये ऊपर हो गया, इसमें जिंदगी पूरा काट लिया। तो अब कहाँ माता जी, अब कहाँ जा रही हैं? कुछ जगह में उधर में जा रहा है किराए में, क्या करें, किराया तो 5,000 6,000। अभी तो बुरा इंसान को काम में भी नहीं लेते है ना, क्या करूँ। हाँ, ये भी एक समस्या है कि जवान आदमी हट्टा कट्टा है, वो तो कहीं काम भी कर सकता है। इस तरह के कई केसेस मिले हैं। जितने अम्मा जी की एज है, इस एज की औरतें कहाँ जाएंगी, क्योंकि इन्होंने आसपास की कोठियों में ही काम वाम किया होगा। अब उसी के बाद बिल्कुल इसी तरीके से तबाही दिखाई दे रही है। लोग बेघर हो गए हैं, कोई नहीं जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं किराए पर कहीं मकान। ये देखिए विस्थापन दिखाई दे रहा है, साइकिल रिक्शा पर लोग अपना सामान लेकर। मतलब ये चलो बस्ती जो पूरी रौनक रहा करती थी इसमें, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश आया और उसके बाद अब आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। पूरी झुग्गी बस्ती में इसी तरह की हालात बनी हुई है। आप देखिए, चाहे जानना चाहेंगे कि आज जो आतिशी का यहाँ पर आने का क्या था उसका? देखिए आतिशी क्योंकि यहाँ से स्थानीय विधायक है तो कोशिश कर रही थी कि अपने लोगों के बीच में जाएं, उनके क्षेत्र के वोटर हैं ये सब, और यहाँ पर उनके साथ खड़े तो हों। अब घरों में आप देखिए ताले लग गए हैं, जिन घरों में लोग रहा करते थे। ये ताले भी कल तक के लिए हैं। कल ये सब झुग्गियाँ टूट जाएंगी और सब झुग्गियाँ अब ये टूट जाएंगी। लोग अपना यही कह रहे हैं कि कहाँ जाएं। जिनको घर मिले हैं वो तो चले गए हैं, लेकिन हाईकोर्ट में भी इन लोगों को स्टे मिला हुआ था कुछ लोगों को, लेकिन हाईकोर्ट का वो स्टे भी हट गया है। तो अब कोई चारा, इनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। इसी कारण सबके सामने अब देखिए बेघर होने का एक बड़ा खतरा आ गया है। सर हम गरीब आदमी हैं सर, हम कहाँ जाएंगे सर, हमारे बाल बच्चे हैं सर, कहाँ जाएंगे। अब देखिए जैसे ही कैमरा हमारा जा रहा है, लोग अपने दुख दर्द। सर हम गरीब आदमी हैं सर, घर मिला है सर, हम 5 भाई कहाँ जाएंगे, हम गरीब आदमी हैं सर। हमने विकास सदन में कंप्लेंट भी करी थी, सब जगह पे गए हैं सर, हमें कुछ भी मिला नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हमारे इतने भाई हैं, हम घर हाँ हमारे बाल बच्चे, मैं छोटा बच्चा मेरा कहाँ लेके जाऊंगा सर। इस घर में रहता था, मेरे को घर नहीं मिला सर, मैं कहाँ जाऊंगा सर। घर कल सरकार तोड़ देगी तो मैं घर कहाँ जाऊंगा सर। कौन सा घर है आपका? ये रहा सर मेरा घर, ये रहा। अच्छा सर, हम इसमें ऊपर रहते थे? हाँ, हम 5 भाई सर इसमें ऊपर नीचे बना के रहते थे। अब मम्मी पापा का घर सर मिला है, हमें मिला नहीं सर घर, और हम यहाँ पे रहते हैं। अब मेरा घर तोड़ देंगे, मेरे भी बच्चे इसमें रहते थे, माँ बाप ने हमें अलग कर दिया, हम कहाँ जाएंगे सर। और मेरे भाई भी हम सब इधर उधर छितर बितर हो गए हैं सर, और हमें सर घर मिला नहीं। सिर्फ इस वजह से हमारे पास सब कुछ आईडी है सर, हमारे पास राशन कार्ड नहीं है सर, इसके वजह से हमें घर नहीं मिला। और वहाँ विकास सदन गए थे सर, हमें बोला था कि घर मिल जाएगा आपको, लेकिन सर हमें घर मिला नहीं। यही सर रिक्वेस्ट है सर। और सरकार बोलती है कि आपको मिलेगा, लेकिन सरकार हमें दे नहीं रही है सर, और हम भटक रहे हैं सर। रात को आते हैं यहाँ पे, लाइट नहीं मिलती, लाइट कभी चली जाती है, कभी लाइट आती नहीं है। क्या करते हैं आप? सर मैं 10,000 की नौकरी करता हूँ, लेबर आदमी सर, कोई काम सीखा नहीं है, लेबर आदमी सर, गरीब आदमी, और मैं यहाँ पे रहता हूँ। ये देखिए किसी ऑफिस में ये काम करते होंगे, 10,000 का मिलता होगा, अब झुग्गी में कट जाती होगी, अब ये भी जा रही है। सर अब क्या करूँगा सर, मैंने 5,000 का घर किराए पे लिया है सर। अब मैं बताइए, मैं 10,000 कमाता हूँ और 5,000 किराए दूंगा, तो 5,000 में मेरे 2 बच्चे हैं सर, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, इनके लिए सब कुछ करना है सर, और कोई सुनवाई नहीं है सर। ठीक है, देखिए सबका यही है कि कोई सुनवाई नहीं है, सबका जो चीज़ें हैं। मिठाई करूँगा, घर आ गया, अब करूँगा घर का पार्टी होती है। ये सब आप ही के घर? किराए पर रहते थे, देख सकते हैं आप, सारा चीज़ों का सब टूट गया है।
यहीं पर रहती थी? हाँ हमारा हाँ अभी मिला आपको कुछ? एक मिला मिला है। जा रही हैं आप उसमें? हाँ उसमें है चलिए। कहाँ पे मिला माता जी? कोठी में। अच्छा, किराए पे मिला है? नहीं अपना मिला अपना मिला आपको? झूठ सच्चा बोल के क्या करेंगे। हाँ अपना इनको मिला। चलिए, नहीं मिला है, आप लोग को भी मिले। मिल गया घर। उन्हें नहीं मिला है, बोलो आईडी प्रूफ वगैरह सब है। होने के बाद एक वोट के चक्कर हाँ, ये कोर्ट के वजह से हमको और नहीं मिला। मेरा एक वोट के चक्कर में कैंसिल कर दिया है और सारे प्रूफ है मेरे पास। वोट के चक्कर में समझाइए क्या चीज? एक सिर्फ वोट सर नहीं हमारे डाला पास 2019 राशन में। कार्ड नहीं सर, इसकी गलती मार खा रहे हैं हम लोग पास। 2019 में वोट डालने नहीं गए। ये तो देखना चाहिए इंसान कहाँ है, नहीं है, मर रहा है, जी रहा है। जरूरी थोड़ी है वोट के चक्कर में कैंसिल कर दिया जाएगा। राशन कार्ड नहीं बनवाया। बस, और सारे प्रूफ है मेरे माँ बाप का है, माँ बाप 2008 से सारे प्रूफ लेकिन है। हमें क्या पता कि आने वाले टाइम इनके पास प्रूफ है, इनको नहीं मिला, उधर माता जी को वोट मिल मेरे गया। नीचे का है, ग्राउंड फ्लोर है। यही गलती हो गई हम लोगों को। आप तो इसका है, इसका। सारे प्रूफ होने के बाद भी कैंसिल तो आपको मिला है? नहीं मिला नहीं मिला। कागज वागज की कमी बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? राशन कार्ड की कमी बता रहे हैं तो राशन कार्ड क्यों नहीं बन पाए, ये समझाइए लोगों को। सर। उस टाइम 2014 से तो बंद ही है राशन कार्ड। 11 से बंद है सर, 11 से बंद है, 14 में हमारी शादी हुई है। तो उस टाइम में राशन कार्ड कहाँ से बनवाया? सिंगल का कोई राशन कार्ड बनेगा? ये ना बीच बीच में ना गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, यानी कि अगर सन 1975 से पहले जो था तब रजिस्ट्री नहीं होती थी। उसी तरह से जैसे ये बता रही हैं कि 2011 से राशन कार्ड बन ही नहीं रहे हैं, तो ये कैसे करते हैं, यही कहना चाह रहे हैं? जी सर। अब वो राशन कार्ड हम राशन कार्ड कहाँ ठीक से है, देखिए लाएंगे? कितना अच्छा इनका हृदय, हम लोगों को भी कह रही है, धूप में आ जाइए, लेकिन इनकी जिंदगी से जा रही है। शुक्रिया। नहीं नहीं ठीक है, हमारा भी यही काम है, धूप में आप लोगों की बात बताने के लिए। देखिए उन्हें क्या है, पुलिस वाले सब आते कह रहे गुंडागर्दी आगे कर रहे हो, गुंडागर्दी हम कर रहे हैं कि गुंडागर्दी वो करे, लाठी हाँ, से मार मार के भगा रहे, सुख से जेंट्स रह को रहे थे। पकड़ पकड़ के ले जा रहे, लेडीज को पकड़ के ले गया। कौन, अतीशी पुलिस वाले? जी, हाँ पुलिस वाले। अतीशी जी आई थी, उनसे बात कर रहे थे, सब पे लाठी चार्ज कर रहा था पुलिस वाला, मारा है, एक दो को पकड़ के लेके चला गया। हम क्या कर सकते हैं? वही लोग के हमें लिए कह रहे हमारे कि तुम संग अत्याचार गुंडागर्दी हो रहा है करते सर, हो। बिल्कुल। हम गुंडागर्दी नहीं करते। हमारा हाँ। घर है, 3 मंजिल का घर था हमारा, ऊपर का हमारा टूट गया है। 2 मंजिल का हम कैसे भी गुजारा कर लेते थे, वहाँ हमारा गुजारा नहीं होगा। ये 2 भाई है, उनके 2-3 बच्चे, हमारे 3 बच्चे, हम 5 जने से हमें सास ससुर है, कैसे रहेंगे हम एक घर में? कैसे रहेंगे? एक भी नहीं मिला है, मेरे ससुर को भी नहीं मिला, ना हमें मिला घर। कहाँ जाएंगे हम यहाँ से? इतनी कड़े धूप में हमारे बच्चे सब बाहर आ रहे हैं, पुलिस वाले हमें धमकी दे रहे, शाम तक खाली नहीं करोगे तो तोड़ दिया जाएगा। हमें यहाँ से बताइए सर, भगाया हमारे जा संग रहा है। ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है सर, सुना, ऐसा सबकी कैसे अपनी होगा? कहानी है जी, यहाँ सब देखा जा रहा है, सुना तो जा रहा है सब। कल का कह रहे हैं, कल आएगा बिल्डोजर? हाँ जी सर, कल कह रहे हैं बिल्डोजर आएगा, आप लोगों का घर गिरा देंगे, खाली कर दो, नहीं तो हम आप लोगों का घर गिरा देंगे। सर बताइए हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? सामान सर? है, कुछ भी है, हमारे उसकी घर में जिम्मेदारी सामान है नहीं सर, हम लोग जो जैसे भी रहते हैं, हमारे घर में सामान है, हम लोग का सामान भी गिरा देंगे, ये लोग तोड़ देंगे। सर हम बताइए कहाँ जाएंगे सर? 10,000 कमाने गरीब वाले आदमी और कहाँ क्या जाएंगे बोलते सर? हैं, किराया 8,000 9,000 रुपए किराया मांग रहे हैं, तो कहाँ से दे पाएंगे? बचाएगा या बच्चे को पढ़ाएगा? बताओ क्या करेगा गरीब आदमी? सही बात बताइए है सर। हम मोदी जी की सरकार आई थी, उन्होंने बोला था सारे गरीबों को जहाँ झुकी वहीं मकान मिलेगा सर, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हमारा कोई वो रिक्वायरमेंट ही नहीं हो रहा है, और हमें बस अफवाह फैलाया जा रहा है मिलेगा मिलेगा, लेकिन सर हमें मिल नहीं रहा कुछ भी, वरना हमारे पास कोई पूछने आता है। जब वोट मांगना होता है तो पूरी सरकार आती है, हमारे हाथ पाँव गिरती है, कहती है वोट दे दो, वोट दो, हम तुम्हें मकान दे देंगे, लेकिन जब वोट मकान देने का टाइम आता है तो कोई नेता नहीं और कोई विधायक, कोई कुछ नहीं आता हमारे सामने। अभी तक कोई नहीं आया, कोई नहीं आया सर। उस टाइम पे हाँ हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये पानी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, कुछ नहीं मिला। यहाँ तक हम जहाँ पे रह रहे थे वो भी समझो कि वो भी जा ही रहा है कल तक। जो सर हमारे यहाँ पानी आता था, जो सरकारी पुराने ज़माने में जो पानी आता था, वो पानी भी हमारा बंद कर दिया गया है, वो भी पानी नहीं आता है। वो हम पानी के लिए भी परेशान होते हैं, बिस्लेरी का पानी भरवा के हम लोग पानी पीते हैं सर, और वो भी पानी नल का वल का सब बंद कर दिया गया है।
सर बिस्लेरी का पानी पी के हम गुजारा कर भी ले रहे थे, अब छत ही नहीं रहेगा तो 10,000 रुपये किराया भरेंगे तो कहाँ से खाएंगे ये करेंगे। जी, ये बड़ा एक सवाल है कि जाएंगे कहाँ जाएंगे, किस तरह से रहेंगे। और सब नेताओं ने वादा किया है, रात्रि प्रवास किया हुआ है सब जगह और चीज़ों का, और जब चुनाव से पहले और चुनाव के बाद की हालत आप देख सकते हैं। सर चुनाव आता है, सारे सब लोग आते हैं यहाँ पे, लेकिन चुनाव के बाद जीतने के बाद कोई नहीं आता है सर। आप लोगों को मिल गया? हाँ, हम लोग ये सब कुछ सीखोगे कि लोगों को छत्र देंगे। कम से कम 50 इतना तू अभी तो आप देख सकते थे कितना बड़ा भूमिहीन कैंप है, वहाँ से शुरू हुआ था यहाँ तक है, और अब कुछ बचे हुए थे घर। अब आज यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष आतिशी आई थी, उनका प्रदर्शन किया था, तो उनको भी पुलिस लेकर गई है, उनके असिस्टेंट और पीए को भी लेके गई है, और यहाँ पर लोगों को भी कुछ पकड़ा गया है। ये है इनका अपना घर होते हुए भी इनका अपना घर नहीं है, खाली इनके ये दो भाई थे, इनको छत नहीं मिला और ये बहुत परेशान हैं और किराए पर रहती हैं और ये रोती हैं कि मेरे को मेरा घर होते हुए मेरे को घर नहीं मिला सर। और ये सब कागज पत्र रहते सर, सब कुछ नहीं है, बस कार्ड के लिए बस हमारे कैंसिल कर दिए। और माँ बाप का सर राशन कार्ड था, घर नहीं मिला है, सब बहुत परेशान है, कोई हमारा करने वाला नहीं, बच्चे छोटे छोटे, और लड़की की भी शादी की, हम इतना कर्जा हो गए हमारा। परेशानी तो है, इनको मिल जाए घर, इनको भी हम तो यही कहेंगे कि प्रशासन से कि कुछ है, एज होती है, सब चीज़ें होता है। तो विक्रांत कल का है, पुलिस कहते हैं कह के गई कि सबको खाली कर दे। देखिए बिल्कुल अब तक सबको कहा गया है कि ये पूरी कॉलोनी जो है वो पूरी साफ कर दे, खाली कर दे। जो लोग ले आ पा रहे हैं वो अपना सामान निकाल रहे हैं। लोगों ने भी अभी मान लिया है कि कल ये टूट जाएगा। यहाँ के लोगों को अब तक ये देखिए सामान अपना निकाल के मोटरसाइकिलों से और सब तरह से लेके जा रहे हैं। तो अब लोगों ने मान लिया कि ये कल साफ हो जाएगा। और क्योंकि अब हाईकोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि हाईकोर्ट ने जो स्टे लगे हुए थे कुछ मकानों पर वो स्टे भी हटा दिया है, तो अब लोग ये मान के बैठे हैं कि कल ये पूरी कॉलोनी टूट जाएगी। तो कई सालों पुरानी ये कॉलोनी अब कल खंडर में बदल जाएगी और ये भूमिहीन कैंप दोबारा से भूमिहीन बन जाएगा। और जो यहाँ पर लोग रहते थे उनके सर का आसरा खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों को फ्लैट मिल गए हैं, लेकिन हुआ क्या कि एक एक घर में 4-4, 5-5 बच्चे हो गए। तो अब एक उनमें से मिला है फ्लैट और उनमें झगड़े पड़ गए कि किसका इस पर कब्जा होगा, कौन रहेगा। इस तरह की दिक्कतें भी अब देखने को आ रही है। जी हाँ, दिक्कतें हैं। आप तो लोगों ने अपनी बात बताई, अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। कई अकेले हैं, घर में कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, ये सब सवाल है। लेकिन अब ये जगह मैं कहूँगा कैमरामैन एक बार दिखा दें, अब ये जगह पूरी समतल हो जाएगी क्योंकि पुलिस आज आ गई थी। कल यहाँ पर बिल्डोज़र चलेगा। स्वतंत्र अगर रहा तो स्वतंत्र भी यहाँ पर आएगा, दिखाएगा कि किस तरह से भूमिहीन, पूरी भूमिहीन हो गई है, जैसे विक्रांत ने बताया था। तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसा आपने कहा था कि कम से कम अपोजिशंस के लीडर खड़े हुए हैं, तो वो अब खड़े होने लगे। देखिए बिल्कुल कम से कम, क्योंकि हम पिछली बार जब यहाँ पर टूटा था हैदर, तो उस दिन केवल स्वतंत्र की टीम यहाँ पर मौजूद थी। जिस दिन पहली बार बुलडोजर चला था, शायद उस दिन किसी को जानकारी नहीं थी, अचानक से बुलडोजर आया था और हम लोग यहाँ पर मौजूद थे, हमारे सामने बुलडोजर चल रहा था। उसके बाद जब हम लोगों ने कहा कि यहाँ से स्थानीय विधायक आतिशी हैं, उनको आना चाहिए, तमाम बाकी नेताओं को विपक्ष के आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के नेता तो आएंगे नहीं, लेकिन विपक्ष तो यहाँ पर आए। उसके बाद अब तमाम विपक्ष के नेता पहुँच रहे हैं, आतिशी भी, सौरभ भारद्वाज भी, संजय सिंह लगातार कैंप में जा रहे हैं। और अब वो लोग ये भी कह रहे हैं कि हम बिहार के चुनाव में भी इस मुद्दे को लेकर जाएंगे कि यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली में उनका घर छीनती है बीजेपी और वहाँ पर वोट मांगती है। हालांकि यहाँ पर कोर्ट के आदेश से ये सब हुआ रहा है कोर्ट, लेकिन उनका कहना है कि अगर सरकार चाहती तो कोर्ट में इनकी तरफ से मजबूती से पक्ष रख सकती थी। लेकिन अब ये सब कॉलोनियाँ जो झुग्गी बस्तियाँ हैं, ये दिल्ली में अवैध घोषित हो चुकी हैं और अब इनका टूटना तय है। जी हाँ, अब इनका टूटना तय है क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी साफ कह दिया है कि अगर कोर्ट का आदेश आया है तो उसका माना जाएगा। उसके खिलाफ न सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा, ना ही उसके खिलाफ स्टे लिया जाएगा। लेकिन अब ये टूटेगा। तो स्वतंत्र की टीम आज यहाँ पर है, कल फिर किसी गरीब की आवाज़ के साथ खड़ी होगी। विक्रांत यादव और मुझे हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक नई जगह पर नए लोगों के साथ। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।